सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं डाटा सेंटर 3 से। उनके पास क्या सवाल है और क्या जवाब है अवधेश? बिल्कुल रोहित जी, अब हम उन सवालों का जिक्र कर रहे हैं जिससे ये तय हुआ है कि आखिर क्या सीटें रहेगी, क्या वोट परसेंटेज रहेगा और क्या वोट परसेंटेज का स्विंग रहेगा। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफिया पर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? इसमें 23% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि बदले की राजनीति है, लेकिन 52% लोग ये मानते हैं अच्छी कार्रवाई है, कड़ी कार्रवाई है, और 22% ऐसे लोग हैं जो उनका मानना है कि कह नहीं सकते। तो अतीक और मुख्तार जैसे जो बाहुबली है, माफिया है, जिस तरीके से ऑपरेशन निस्नाबूद चल रहा है उसमें 52% लोग मानते हैं कि कड़ी कार्रवाई है, 23% को लगता है कि बदले की राजनीति है, जबकि 22% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कह नहीं सकते। दोनों चीजें हो सकती हैं, वो 50-50 में बने हुए हैं। बिल्कुल अवधेश, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे जहां से राजीव और स्नेहलता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन निस्नाबूद लगातार जारी है और इस बीच में इसमें से बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जो बड़े बड़े बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई, जिनका खौफ था, जिनकी दबंगई दिखती थी और उन पर जो कार्रवाई हुई, लोग कह रहे हैं कि ये कड़ी कार्रवाई है और 52% लोग ऐसे हैं जो इसको कड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल राजीव, 55% लोगों को ये लगता है ये कड़ी कार्रवाई है, जरूरी है। और बदले की राजनीति जो लोग मानते हैं वो है 23%। राजीव, 52% बड़ा आंकड़ा है। 52%, जबकि 22% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते कि ये कड़ी कार्रवाई है या फिर नहीं। रोहित जी, बिल्कुल प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, एक और कानून व्यवस्था से ही लगभग जुड़ा हुआ मामला, लेकिन बड़ी कई सियासी पार्टियां कहती थी बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनता की जो जब यहाँ जो राय निकल कर सामने आई वो तो बिल्कुल यह है कि वो उससे कहती है कि कड़ी कार्रवाई है। क्या कहना है प्रदीप? नहीं, आप देखिए, समाजवादी पार्टी को 24% वोट मिल रहे हैं आपके संग, और 23% लोग कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई। मैं तो 40 साल से ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि अपराधी थाने में जाकर कहे कि हमारी बेल कैंसिल कर दीजिए, हम जेल जाना चाहते हैं। ये खौफ, जब देखिए कानून का डर, सरकार का काम यही है कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करे, जो कि इस सरकार ने किया है। और जिस तरह का रिस्पांस दिखाई दे रहा है लोगों में, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उसका असर लोगों पर पड़ा है। बिल्कुल। और हमारे साथ अभिषेक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कहना आपका? जो अतीक मुख्तार जैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन नेस्तनाबूद पर, उस पर जनता का कहना है, जो हमारा सर्वे निकलकर सी वोटर और हमारा सर्वे निकलकर सामने आया, ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये कड़ी कार्रवाई है, बदले की राजनीति नहीं है। इस पर क्या कहना है? ओवरऑल सर्वे पर भी आपकी राय लूंगा, लेकिन वो दिखाऊंगा भी एक बार फिर से आपको, लेकिन पहले इस सवाल पर आपकी राय। जी, मैंने देखा शायद 52% लोगों ने कहा है कि ये कड़ी कार्रवाई है, और 48% आपके इस कैटेगरी के बाहर के लोग हैं जो कि अगेंस्ट इस आइडिया के कि ये कड़ी कार्रवाई है। उन्होंने कुछ ने शायद किसी डर से अपनी राय नहीं व्यक्त की है, और बाकियों ने कहा है कि ये बदले की भावना से राजनीति है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो डेटा का स्प्लिट है 52% वर्सेस 48, बहुत बड़ा स्प्लिट नहीं, 2% का टॉलरेंस मार्जिन है। लेकिन इस बात के साथ ही साथ मैं उसी सांस में ये कहना चाहूंगा कि कोई भी क्रिमिनल हो, कोई एक नाम, कोई एक धर्म से जोड़ करके क्रिमिनल को नहीं देखा जा सकता। क्रिमिनल की ना धर्म होती है ना जात होती है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के हक में समाजवादी पार्टी है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसमें आपने, अगर यही चीज आप अपना जो ओवरऑल सर्वे देखेंगे, जब आपने पूछा कि योगी सरकार की उपलब्धियों में कितने लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है, तो वहां सिर्फ 16% आदमी कह रहा है। यानी 84% आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री किया है, लॉ एंड ऑर्डर से मुक्त किया है। तो दोनों क्वेश्चन में जब आपने ओवरऑल सर्वे को देखा, तो उसमें सर्वे में रिस्पांस 16% का है, जो आपने अभी दिखाया। ये अलग सवाल है कि आपका डेटाबेस कितना बड़ा है, कौन सा टारगेट मार्केट थी, किन लोगों को सर्वे किया गया, क्या रिस्पांस रेट्स थे, क्या उसकी एफिशिएंसी रेट्स थी, क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा या नहीं आया, वो तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभी जितना आपने बताया है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं कि 16% लोग उत्तर प्रदेश में ओवरऑल माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पे ये कमेंट कर रहे हैं कि इनका उपलब्धि है। 84% लोग इस बात से सहमत नहीं है कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रदीप जी की भी लेते हैं। प्रदीप जी, अभिषेक मिश्रा साहब ने जिस तरह से इसे परिभाषित किया
मुझे लगता है कि इससे बेहतर सपा के लिए कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने आंकड़ों को बताया कि किस तरह से क्या स्थिति है। लेकिन इन दोनों सवालों पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, पहली बात तो ये कि साहब इस बात से ये लगता है कि अभिषेक जी बहुत अच्छे प्रवक्ता जी। हैं, बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं। काबिल नेता, काबिल प्रवक्ता है, दोनों हैं। लेकिन जो है आंकड़ों को आप किसी भी तरह से पेश कर सकते हैं। प्रायोरिटी लोगों से पूछी गई थी कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, उस क्रम में है, अलग अलग विषय है। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो पूछा गया उसमें 52% लोगों ने कहा कि कड़ी कार्रवाई है। दूसरी बात, ये किसी भी आम आदमी से, रास्ते चलते आदमी से उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो गया है जी। सबसे बड़ी कड़ी कार्रवाई यही होती है मेरी नज़र में कि उनको सरकारी और राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो गया है, जो उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई। ठीक है प्रदीप जी, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब भी जुड़े हैं। एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले सवाल पर जाएंगे। और अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो ग्राफिक्स लगातार स्क्रीन पर बना रहे ताकि हम ये बात करते रहे। मौर्य साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। केशव जी, पहला सवाल, एबीपी गंगा के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी सर्वे में बहुमत से काफी आगे दिख रही है। यूपी की जनता के इस मूड पर क्या कहना है आपका, केशव जी? देखिए, अगर हम देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से चला रहे हैं जी, और जनता की सेवा में कोई कमी न रखते हुए चला रहे हैं, तो चाहे वह देश का चुनाव होगा चाहे प्रदेश का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। और हम लोग 300 पार कहते थे, अब तो 325 पार की बात करते हैं कि अगली बार 325 पार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।